हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को तीन भागों में बांटते हैं हम। एक है विधायी संबंध, एक है प्रशासनिक संबंध और एक है वित्तीय संबंध। विधायी संबंध जो है वो अनुच्छेद 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंध की बात करें तो 256 से लेकर 263 तक, और वित्तीय की बात करें तो 264 से लेकर 293 तक। ठीक है। जो प्रशासनिक वाले संबंध है वो संविधान के भाग 11 में, और जो विधायी वाले हैं वो भी भाग 11 में, यानी कि दोनों भाग 11 में है, विधायी और प्रशासनिक वाले। ओके। जो वित्तीय संबंध है ना इनके, वो है भाग 12 में, संविधान के भाग 12 में। ओके, चलो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखेंगे इनके बारे में। तो अनुच्छेद 245 है। जो अनुच्छेद 245, इसमें क्या बोला गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि किन किन क्षेत्रों पर ये जो है लागू होंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानून कहाँ पे लागू होंगे, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कहाँ पर लागू होंगे, ये बताए गए हैं अनुच्छेद 245 के अंदर। ओके, फर्स्ट वाले अनुच्छेद में। ठीक है। फिर 248 की बात करते हैं, तो इसमें अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में है। किसके बारे में? अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में। 45 में तो ये बताया गया कि भाई संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार जो है वो कहाँ तक है, और 248 में क्या बताया गया है? अवशिष्ट जो है विधायी शक्तियों के बारे में। फिर देखो 49, अनुच्छेद 249 वाला। ठीक है। इसमें क्या है? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि जो संसद जो है वो राज्य सूची के जो विषय है उस पर क्या कर सकती है? विधि बना सकती है। ओके, ये बनाने की शक्ति है संसद की 249 के द्वारा। ओके, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय विधि बना सकती है संसद। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसकी है? संसद की शक्ति है। ओके, ये 250 में है। ठीक है, आपात की स्थिति के टाइम। फिर 251 क्या है अनुच्छेद? तो इसमें देखो कि अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में एक दूसरे में अगर विरोध हो, ठीक है, अगर राज्य उसका विरोध करे तो केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी होगा। अनुच्छेद 251। ओके। फिर देखो अनुच्छेद 252 में क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ये 252 में है। फिर 253 देखो अनुच्छेद, इसमें है अंतरराष्ट्रीय समझौते की शर्त को पूरा करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 253 में बोला गया ये बात। फिर अनुच्छेद 254 में क्या बोला गया है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, इसके बारे में है अनुच्छेद 254 में। ओके। फिर देखो अनुच्छेद 258, तो इसमें है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि जो है राज्यों को संघ जो है वो शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की जो शक्ति है वो। ओके, अनुच्छेद 258। फिर अनुच्छेद 260 क्या है? तो भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता जो है 260 में है। ओके। फिर देखो अनुच्छेद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 62 और 63। अनुच्छेद 262 जो है इसमें अंतरराज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में वर्णन रखा है। 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। ओके, 263 में अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। देखो 263 जो है, अभी मैं आपको अंतरराज्य परिषद के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा। ये अंतरराज्य परिषद जो है ना, ये सरकारी आयोग जिसका गठन 1988 में किया गया था, उसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था अंतरराज्य परिषद का। ठीक है, कब किया गया था? 1990 के अंदर। ठीक है। पीएम जो होते हैं, प्रधानमंत्री, वो इसके अध्यक्ष होते हैं अंतरराज्य परिषद के। सभी राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं। और सदस्य कौन होता है इसके अलावा? तो विधानमंडल वाले केंद्र शासित जो सीएम होते हैं, वो बिना विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री जो हैं वो पीएम मनोनीत करता है इसमें सदस्य के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री होते हैं। फिर देखो अनुच्छेद 265,
इसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये बता रखा है 265 में कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये अनुच्छेद 265 में है। फिर अनुच्छेद 266, तो भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें, ठीक है, ये 266 में है। फिर 267, इसमें है आकस्मिक जो रिक्ति होती है ना, निधि होती है, सॉरी, आकस्मिक निधि होती है, उसके बारे में वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 267 में है। फिर अनुच्छेद 279 जो क है उसमें है माल और सेवा कर परिषद के बारे में, 279 कर, ठीक है। 280 में है वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें, 281 में। या राज्य परिषद हमने देख लिया। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।